नमस्कार भाइयों बहनों और मेरे प्यारे बच्चों। आज इस टीवी में, इस मोबाइल में एक वीडियो बनाने जा रही हूँ और वह वीडियो एक सेठ के बारे में है। एक सेठ था, वह बूढ़ा हो गया, उसकी 4 बहुएं थी। वह सब काम चारों में बांट देना चाहता था कि जिससे कि घर अच्छे से चले। उसने एक दिन अपनी 4 बहुओं को बुलाया और उन्हें बुलाकर 10-10 धान के दाने दिए और कहा कि इसका हिसाब लूँगा 5 साल बाद। तो उसमें अब यही देखना था कि कौन चतुर है। सबसे बड़ी बहू ने उसे समझ के ये कि बेकार की चीज़ है, वह दाने फेंक दिए। कहीं कि कभी भी मांगेंगे तो इतना घर में धान है, निकाल के दे देंगे उसमें से 10 दाने। तो दूसरी बहू ने उन्हें चिड़िया को चुगा दिए, क्योंकि इससे बड़ा पुण्य का काम क्या है। और तीसरी बहू ने एक रुमाल में उसे बांध के उसे खूब संभाल के रख दिया अपने बक्से में कि ये हो सके उनका बाबूजी का कोई आशीर्वाद है, उनकी अमानत है, ये सोच के उन्होंने बक्से के कोने में रख दिया। और एक बहू थी, उसने उसे कबाड़ समझ के उसे कबाड़ नहीं समझा, उन 10 दानों को अपने मायके भिजवा दिया। उसके यहाँ खेती होती थी और कहा कि इन 10 दानों का अलग से हिसाब रखना, अलग से इसका ध्यान रखना, अलग से रखना। तो उसके मायके वालों ने कहा कि ठीक है, और उसने वे 10 दाने भिजवा दिए। तो उन्होंने बुआ दिए, फसल कटती, फिर उन्हीं दानों को जो ज़्यादा हो जाते फसल से फिर बुआ देते, फिर कटती, फिर उन दानों को फिर से बुआ देते धान को। इस तरह से उसकी जो दाने थे धान के बढ़ रहे थे हर फसल पे। कुछ जगह तो धान की 1 साल में 3 फसल लेते हैं, तो उनका हमेशा कई गुना हो जाता था। तो 5 साल बाद एक दिन बूढ़े ने अपनी 4 बहुओं को बुलाया और उनसे कहा कि मैंने जो धान दिए थे 10 साल पहले, धान के दाने, उनका हिसाब दो। बड़ी बहू से मांगा तो बड़ी बहू ने कहा कि देखिए, हमने तो वो दाने फेंक दिए थे, कितना घर में धान है उसमें से 10 धान के दाने निकालने में क्या दिक्कत है। तो उसने कहा बड़ी बहू से, पहली बहू से, कि इनका काम रहेगा घर की सारी सफाई वफाई करके ये कूड़ा फेंका करेंगी बाहर, क्योंकि इसने फेंकने का काम बड़े तत्परता से किया। फिर दूसरी बहू आई, दूसरी बहू से पूछा कि वे धान के दाने बताओ कहाँ हैं 10। उसने कहा कि बाबूजी, मैंने तो ये सब चिड़ियों को खिला दिए थे। मैंने समझा कि चिड़ियों को खिलाने से ज़्यादा पुण्य का काम क्या होगा किसी जीव को खिलाने से, इसलिए मैंने चिड़िया को खिला दिए। तो उसने कहा, बूढ़े ने कहा, सेठ ने कहा कि देखो, तुम्हारा काम घर के सभी सदस्य को खिलाने पिलाने का रहेगा। जो अतिथिगण आएंगे उन लोगों को खाना वाना खिलाना, सबको खिलाने पिलाने का काम तुम्हारा रहेगा। तब उन्होंने तीसरी बहू को बुलाया। तीसरी बहू से पूछा, बताओ धान के दाने कहाँ हैं। तीसरी बहू ने कहा कि बाबूजी, आपने जो धान के दाने दिए थे वे मैंने संभाल के एक रुमाल में बांध के अपने बक्से के कोने में रख दिए थे, ले आके देती हूँ, गिन लीजिएगा। उसने अपने बक्से में से ले आके रुमाल में बंधे हुए उन्हें सेठ जी को दाने 10 धान के दे दिए। ये तो बड़ी इंतजामी है, इसने तो बड़े सहेज के रखे हुए थे। उसने कहा, घर का जो भी रुपया पैसा कमाई आएगा वह सब इनके हाथ में जाएगी और ये संभाल के रखेंगी, क्योंकि इन्होंने इतने दिन तक ये 10 दाने संभाल के रखे हुए हैं, इनका यही काम है। तो अब उन्होंने चौथी बहू को बुलाया कि भाई, वो आई, कहने लगी क्या बात है बाबूजी। उन्होंने कहा कि मैंने 5 साल पहले धान के दाने दिए थे 10,
वे कहाँ हैं? तो कहने लगी, बाबूजी वे तो दाने मैंने अपने मायके भिजवा दिए थे। हमारे मायके में खेती होती है तो वो हमारे घर के लोग उसका अलग से हिसाब रखते हैं और अलग से जो उसकी फसल होती है अलग से खेत में बोते हैं, फिर होती है, फिर जितना धान बढ़ता है उसको फिर से बोते हैं। इस तरह से साल में 3 बार खेती होती है हमारे यहाँ धान की, और 10 साल में वो 15 फसल कट गई है उसकी। और मंगा देती हूँ भेज के आदमी। उसने अपने मायके में भेजा नौकर को, मायके से गाड़ी में भर के धान आया। सब आश्चर्यचकित कि 10 धान का कितना हो गया। अब सेठ जी ने कहा कि ये बहुत समझदार है, घर का सारा कारोबार, लेन देन, हिसाब किताब सब इसके हाथ में रहेगा, सब चीज़ की मालकिन यही रहेगी। तो सेठ जी ने इस तरह से अपनी चारों पतों का परीक्षा ली और परीक्षा में जो जिस काबिल थी उसको वैसा ही काम सौंप दिया। बताओ, मेरा वीडियो अच्छा लगा ना? इसको लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।